तो यहाँ पे एक पेज में सारे के सारे टीडीएस प्रोविजंस मैंने रिवाइज करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं। तो मैंने टीडीएस प्रोविजंस को 3 तरीके से डिवाइड किया है। एक पेज नंबर 1 पे सारे टीडीएस प्रोविजंस सीक्वेंस वाइज, जी हाँ, सीक्वेंस वाइज यानी कि सेक्शन 192 से लेके सेक्शन 206 ए बी तक मैंने समराइज किए हैं। पेज नंबर 2 पे आप देखेंगे कि यहाँ पे रेट वाइज मैंने टीडीएस सेक्शंस यहाँ पे स्कैटर किए हैं, यानी कि जितने भी प्रोविजंस हैं टीडीएस के जिस पे 1% की रेट लगती है आपको अंडर वन रूफ मिल जाएंगे। 2% जितने पे भी लगती है अंडर वन रूफ मिल जाएंगे। 5%, 10% सब एक साथ यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। ये आपके रिटेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसके वजह से अपने एग्जाम्स में टीडीएस के सेक्शंस, टीडीएस प्रोविजंस, रेट्स और थ्रेशोल्ड लिमिट्स बहुत ही आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप अपने काम के ड्यूरिंग इन टीडीएस के रेट्स, प्रोविजंस और थ्रेशोल्ड लिमिट्स और सेक्शंस को आराम से याद कर सकते हैं। तो टीडीएस को मैंने 3 तरीक़ों से बांटा है। पहले मैंने सीक्वेंस वाइज पूरे टीडीएस को समराइज़ किया है। उसके बाद मैंने रेट वाइज टीडीएस को समराइज़ किया है। उसके बाद मैंने थ्रेशोल्ड लिमिट वाइज समराइज़ किया। अगर आप देख सकते हैं, यानी कि 2500 की लिमिट, 10,000 की लिमिट, 15,000 की लिमिट, 30,000, 50,000 की लिमिट के अकॉर्डिंग मैंने इसको समराइज़ किया है। आगे थ्रेशोल्ड लिमिट के अकॉर्डिंग तो मैंने 3 तरीके से टीडीएस को यहाँ पे समराइज़ किया है। प्रेफरेबली मैं ये चाहता हूँ कि टीडीएस का रिवीजन हम थ्रेशोल्ड लिमिट के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करें। तो हमारा रिवीजन और डिस्कशन, रिवीजन में बोल रहा हूँ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से और डिस्कशन में बोल रहा हूँ प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से। तो हमारा जो डिस्कशन या रिवीजन होने वाला है वो होने वाला है फर्स्ट थ्रेशोल्ड लिमिट के अकॉर्डिंग, यानी पहले हम टीडीएस डिस्कस करेंगे जिस थ्रेशोल्ड लिमिट के अकॉर्डिंग। ये एक यूनिक वे होने वाला है जिस तरीके, क्योंकि मेरा यहाँ मेन पर्पस है कि ना सिर्फ आपकी जितनी भी रेट्स हैं, जितने भी आपके रेट्स हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं, वो सब रिवाइज हों, अपडेट हों, बल्कि आप उनको रिटेन भी कर सकें। तो एक वीडियो में मैं ये सारा का सारा जो सार है इसको निचोड़ के आपकी मेमोरी में डालना चाहता हूँ, ताकि ये चीज़ ना सिर्फ आपके माइंड में रहे, आपके मेमोरी में भी रहे। तो पहला मेरा जो स्टेप होगा वो होगा थ्रेशोल्ड वाइज रिवाइज करना। पहले मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से थ्रेशोल्ड वाइज आप टीडीएस रिवाइज करेंगे इन 3 पेजेस के अकॉर्डिंग। फिर हम टीडीएस के प्रोविजंस देखेंगे रेट वाइज, तो जहाँ जहाँ पे रेट रिपीट हो रही हैं और कौन कौन से सेक्शन में रेट सेम है हम फिर डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 पे हम एक बार सीक्वेंस वाइज पूरा रिवाइज कर लेंगे। तो ये वीडियो एक थॉरो रिवीजन होने वाली है। ऑब्वियसली डिटेल्ड नहीं हो सकती, क्योंकि डिटेल्ड रखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मेन पर्पस है कम टाइम में क्रिस्प एंड कंसाइज मैं आपको प्रेजेंट करके दे दूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ स्टेप 1, रिवीजन बाय थ्रेशोल्ड लिमिट्स। तो सेक्शन 193, सेक्शन 194 डबल ई, ये दोनों सेक्शंस थ्रेशोल्ड लिमिट में 2500 इनमें थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज सेक्शन 193 बोलता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की पेमेंट के बारे में। तो अगर डिबेंचर पे इंटरेस्ट अगर आप रिसीव कर रहे हैं और 5,000 या उससे ज़्यादा है तो टीडीएस कट जाएगा पूरे अमाउंट पे। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड है उस पर अगर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं 10,000 से ज़्यादा का तो आपका टीडीएस कट जाएगा 10% की रेट पे। और बाकी सारे केसेस में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के केस में 2500 या उससे ज़्यादा का अगर आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो आपका 10% की रेट पे इंटरेस्ट टीडीएस कट जाएगा। सेक्शन 194 डबल ई बोलता है पे आउट ऑफ नेशनल सेविंग स्कीम, यानी कि एनएसएस। ये यहाँ पे गलती से एनएससी है, इट शुड बी एनएसएस। तो नेशनल सेविंग स्कीम एनएसएस का पे आउट जितना भी होगा तो वो सेक्शन तो उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट 2,500 रहेगी। 10% के रेट से टीडीएस कटेगा, यानी कि नेशनल सेविंग स्कीम के अकॉर्डिंग जितनी भी आपको धनराशि मिलने वाली है उस पे आपका उसकी राशि अगर 2500 से ज़्यादा है, 2,500 से ज़्यादा है तो 10% पे टीडीएस कट जाएगा उस राशि पे। तो ठीक है, हमने डिस्कस किया सेक्शन 193, 194 डबल ई जो कि है
थ्रेशोल्ड जो कि डिनोट करती है थ्रेशोल्ड 2500। अब दूसरे थ्रेशोल्ड लिमिट पे जाते हैं जो कि है 10,000। सेक्शन 194 बी, सेक्शन 194 बी 10,000 की थ्रेशोल्ड बताती है। सेक्शन 194 बी है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स लाइक केबीसी। केबीसी में बहुत से लोग बोलते हैं कि केबीसी में जितना भी अमाउंट किया जाता है, धनराशि जीती जाती है, उसका 30% टीडीएस काट लिया जाता है। तो वो 30% टीडीएस किस सेक्शन के अकॉर्डिंग गवर्न होता है, वो ये है सेक्शन 194 बी। तो सेक्शन 194 बी बोलता है कि लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स के जो भी धनराशि आप जीतेंगे, अगर वो धनराशि 10,000 से ज़्यादा का है तो वो 30% टीडीएस आपके धनराशि पे कट जाएगा। सेक्शन 194 बी बोलता है कि अगर आपने हॉर्स रेस से कोई धनराशि जीती है तो 10,000 से ज़्यादा की थ्रेशोल्ड लिमिट पे, यानी कि 10,000 से ज़्यादा अगर आपने जीता है तो टीडीएस 30% की रेट पे कट जाएगा। सेक्शन 194 डी अभी तक हमने 2500 की बात करी, थ्रेशोल्ड लिमिट 2500 की बात करी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और एनएसएस का पे आउट। उसके बाद 10,000 की बात करी, क्रॉसवर्ड पजल, लॉटरीज और विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। अब हम 15,000 की बात करते हैं। तो सेक्शन 194 डी इंश्योरेंस कमीशन, सेक्शन 194 जी कमीशन ऑन लॉटरी टिकट्स, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, और सेक्शन 194 एच यानी कि कमीशन और ब्रोकरेज, ये तीनों सेक्शंस थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 की है। तो सेक्शन 194 डी इंश्योरेंस कमीशन, इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस कमीशन अगर आप अर्न कर रहे हैं और इंश्योरेंस कमीशन जो है वो 15,000 से ज़्यादा का है, तो अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हैं तो 10% की रेट पे टीडीएस काटा जाएगा। यानी कि अगर आप डोमेस्टिक कंपनी रिसीव कर रही है तो 10% की रेट पे टीडीएस काटा जाएगा, और अदरवाइज 5% की रेट पे टीडीएस काट लिया जाएगा। लॉटरी टिकट्स की सेल पे जो कमीशन रिसीव होगा सेक्शन 194 जी के अकॉर्डिंग, तो 15,000 से ज़्यादा का अगर आपने कमीशन रिसीव किया है, कमाया है, तो 5% की रेट पे आपका टीडीएस कट जाएगा। सेक्शन 194 एच बात करता है कमीशन और ब्रोकरेज की। तो अगर आपने 15,000 से ज़्यादा का कमीशन या ब्रोकरेज इनकम रिसीव की है तो 5% की रेट से आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। तो यानी कि अभी तक हमने 2500 की बात करी जो कि इंश्योरेंस ऑन सिक्योरिटीज़ और एनएसएस की पे आउट बताता है, 10,000 की बात करी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज और हॉर्स रेस, 15,000 की बात करी जो कि इंश्योरेंस कमीशन, ब्रोकरेज और लॉटरी टिकट्स के बारे में बात करता है। अगली लिमिट है 30,000 की। सेक्शन 194 सी और 194 जे दोनों की दोनों 30,000 की लिमिट पर बात करते हैं। 194 सी कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर को जो भी पेमेंट की जाती है, अगर वो सिंगल पेमेंट किसी भी केस में 30,000 से ज़्यादा क्या है, टीडीएस कट जाएगा। अगर इंडिविजुअल का केस, इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ 2% टीडीएस कट जाएगा। और अगर एग्रीगेट पे 1 लाख है पूरे साल की तो टीडीएस काट लिया जाएगा, 1 लाख से ज़्यादा। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर का केस है तो 75,000 का हम थ्रेशोल्ड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर सेक्शन 144 ए में फॉल कर रहा है, उसके पास व्हीकल्स 10 से कम है, तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। सेक्शन 194 जे फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज। तो टेक्निकल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विसेज अगर 30,000 से ज़्यादा की दी जा रही हैं, लेकिन अगर कॉल सेंटर और टेक्निकल सर्विसेज का केस है, कॉल सेंटर और टेक्निकल सर्विस इन दोनों केस में स्पेसिफिकली 2% टीडीएस काटा जाता है, अदर केस में 10% टीडीएस काट लिया जाता है। अभी तक हमने 2500 की लिमिट की बात करी, 10,000 की लिमिट बात करी, 15,000 की बात करी, 30,000 की बात करी। अब हम 50,000 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 192 ए, 194 ए, 194 ए और 194 IB, ये तीनों सेक्शन 50,000 की लिमिट के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 192 ए बोलता है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने ईपीएफ से प्री मैच्योर विड्रॉल कर लिया है तो 50,000 से ज़्यादा अगर रिसीव किया है तो 10% टीडीएस कट जाएगा। सेक्शन 194 ए बोलता है कि एफडी, और कोऑपरेटिव बैंक में अगर आपका अकाउंट है, उससे अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ज़्यादा मिल रहा है तो 30% टीडीएस कट जाएगा। और अदर देन सीनियर सिटीजन है तो आपका 40,000 का केस, 40,000 से ज़्यादा पे 10% टीडीएस कट जाएगा। सीनियर सिटीजन से यहाँ पे मतलब 60 साल या उससे ज़्यादा का है। सेक्शन 194 IB बोलता है कि अगर रेंट पे कर रहा है कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ जिसकी टैक्स ऑडिट नहीं होनी है, और रेंट जो पे कर रहा है वो 50,000 पर मंथ से ज़्यादा का कर रहा है, तो उसको 5% की रेट पे टीडीएस काटना पड़ेगा। अभी तक हमने 50,000 की लिमिट बात करी, अब हम 2,40,000 की लिमिट बात करते हैं। 194IA बोलता है कि अगर प्लांट मशीनरी पर रेंट पे किया है पूरे सालाना 2,40,000 है उसकी लिमिट, 2,40,000 से ज़्यादा पे कर रहे हैं तो 2% का टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आपने सेक्शन 194IB बोलता है कि रेंट अगर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे 2,40,000 सालाना पे किया है या उससे ज़्यादा पे किया है तो 10% की रेट पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। पहले हमने 2500 की बात करी, फिर 10,000 की बात करी, 15,000 की बात करी,
30,000 की बात करी, 50,000 की बात करी, 2,40,000 की बात करी और एट द एंड हम 50 लाख की बात कर लेते हैं। सेक्शन 194IA, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड के अलावा और 50 लाख से ज़्यादा पे कर रहे हैं, 1% TDS काटना पड़ेगा। सेक्शन 194M बोलता है कमीशन, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रेक्चुअल फीस, प्रोफेशनल फीस अगर किसी रेजिडेंट पर्सन को पे कर रहा है, कोई भी एक इंडिविजुअल HUF जिसकी टैक्स ऑडिट नहीं होनी है, और वो TDS काटेगा। बट 194C और H और J इसमें एक्सेप्शन है, ये तीनों सेक्शन इसमें एक्सेप्शन है। इसके अलावा जो कि हु आर नॉट लाइबल टू डिडक्ट्स, यानी कि मैं इस चीज़ को दोबारा बोलता हूँ कि पेमेंट ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रेक्चुअल फीस, प्रोफेशनल फीस टू अ रेजिडेंट, अगर रेजिडेंट को हम कमीशन दे रहे हैं, ब्रोकरेज दे रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल फीस दे रहे हैं, प्रोफेशनल फीस दे रहे हैं, रेजिडेंट पर्सन को दे रहे हैं, कौन दे रहा है? इंडिविजुअल HUF जो कि सेक्शन 194C H और J में TDS नहीं काट रहा है, जो कि नहीं काट रहा है, डिडक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसा इंडिविजुअल HUF अगर कमीशन, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रेक्चुअल फीस, प्रोफेशनल फीस अगर रेजिडेंट पर्सन को दे रहा है, तो और अगर वो कमीशन, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रेक्चुअल फीस, प्रोफेशनल फीस जो रेजिडेंट को दे रहा है, जो कि खुद TDS 194C और H और J में नहीं काट रहा है, अगर वो जो अमाउंट है वो 50 लाख से ज़्यादा का है, तो 5% TDS काटा जाएगा। सेक्शन 194Q जो कि अभी आया है, जो कि बात करता है परचेज ऑफ गुड्स, ये एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2021 से। TDS जो काटा जाएगा बाय अ पर्सन हु इज पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स परचेज कर रहे हैं हम, लेकिन गुड्स जो परचेज कर रहे हैं, जिस साल में परचेज कर रहे हैं, उस साल से पिछले साल में अगर ग्रॉस टर्नओवर ऑफ बिजनेस 10 करोड़ से ज़्यादा का है, 10 करोड़ से ज़्यादा का है, तो TDS काटा जाएगा परचेज ऑफ गुड्स पे इस साल। अगर अमाउंट ऑफ परचेज 50 लाख से ज़्यादा का है, तो 1.1% आपका TDS रेट होगा उस पर। सो अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं और आप रेजिडेंट को पे कर रहे हैं फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, और जो ग्रॉस टर्नओवर है फ्रॉम द बिजनेस कैरीड ऑन वो 10 करोड़ से ज़्यादा का है, पिछले साल था, तो 50 लाख से ज़्यादा पे अमाउंट पे आपको 0.1% TDS पे करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर हम इस पूरे पेज को समराइज करूं, तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ और NSS, नेशनल सेविंग स्कीम के बारे में बात करें तो 2500 की लिमिट बताता है। उसके बाद लॉटरी 2500 की लिमिट बताता है, फिर 10,000 की लिमिट बताता है लॉटरी और हॉर्स रेस, फिर 15,000 की लिमिट बताता है इंश्योरेंस, ब्रोकरेज और सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स पर कमीशन। उसके बाद 30,000 की लिमिट बताता है सेक्शन 194C 194J कॉन्ट्रैक्टर और प्रोफेशनल टेक्निकल फीस। 30,000 की लिमिट है। उसके बाद 50,000 की लिमिट है। एक तो आपके 50,000 पर मंथ अगर इंडिविजुअल HUF जिसकी टैक्स ऑडिट नहीं है वो पे करे, या फिर आपका FD/RD से इंटरेस्ट मिल रहा है सीनियर सिटीजन को। और 50,000 की लिमिट प्री मेच्योर विड्रॉल कर रहा है अगर एम्प्लॉय EPF से, तो 50,000 की लिमिट अप्लाई होती है। अगर रेंट पे कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर्स में 2,40,000 की लिमिट अप्लाई होती है। और रिमूवल प्रॉपर्टी की आप ट्रांसफर करें अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, तो 50 लाख की लिमिट। कमीशन, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रेक्चुअल फीस, प्रोफेशनल फीस एटसेट्रा रेजिडेंट पर्सन को पे कर रहा है अगर इंडिविजुअल HUF जो कि C, H और J में 194C, H और J में TDS नहीं काट रहा है, तो 50 लाख से ज़्यादा की पेमेंट पे वो 5% TDS काटेगा। और एट द एंड अगर परचेज ऑफ गुड्स कर रहा है और रेजिडेंट को पे कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, और पिछले साल उसके बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा था, तो 50 लाख पे जितना भी अमाउंट ज़्यादा है 0.1% TDS काटना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं उन सेक्शंस के बारे में जिसमें थ्रेशोल्ड लिमिट है ही नहीं। 194E बात करता है किसी भी NR स्पोर्ट्स पर्सन को NR स्पोर्ट्स एसोसिएशन का पेमेंट करेंगे 20% प्लस सरचार्ज आपको TDS काटना पड़ेगा किसी भी पेमेंट पे, यानी 1 रुपये भी पे किया है TDS काटना पड़ेगा। 194EE बोलता है कि अगर रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड और यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, रीपर्चेज का केस है, तो भी 20% TDS कटेगा। 194IC बोलता है कि मॉनेटरी कंसिडरेशन जो कि पे किया जाता है अंडर JDA, इसके लिए अलग से आप गूगल कर सकते हैं, JDA खुद एक टॉपिक है। तो JDA में अगर आपने मॉनेटरी कंसिडरेशन पे किया है तो 10% TDS काटना पड़ेगा।
194 के बोलता है कि यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड अंडर सेक्शन 1023D से अगर आपको इनकम आ रही है 10% टीडीएस कटेगा। 194 LBA 1 कहता है बिजनेस ट्रस्ट शैल डिडक्ट टैक्स while distributing any interest received or receivable by it from a special purpose vehicle or any income received from renting or leasing or letting out any real estate asset owned directly by it to its unit holders। यानी कि SPV से अगर उसको कोई इंटरेस्ट रिसीवेबल हो रहा है फ्रॉम SPV, या फिर वो खुद इनकम रिसीव कर रहा है फ्रॉम रेंटिंग, लीजिंग, लेटिंग आउट रियल एस्टेट डायरेक्टली टू इट्स ओन्ड, डायरेक्टली ओन्ड बाय इट, खुद ओन कर रहा है, यूनिट होल्डर को दे रहा है, और वहाँ से जो रेंट आ रहा है, वहाँ से जो लीज पेमेंट्स आ रही हैं, उन पे 10% टीडीएस कटेगा। LBA 2 बोलता है एनी इंटरेस्ट जो आप रिसीव कर रहे हो रिसीवेबल है SPV से, बिजनेस ट्रस्ट जो है फ्रॉम SPV, यानी बिजनेस ट्रस्ट को SPV से जो मिल रहा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एक सेकेंड, 190 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट मिल रहा है बिजनेस ट्रस्ट को SPV से, 5.2% टीडीएस कटेगा। LBA 3 बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी इनकम रिसीव फ्रॉम रेंटिंग, लीजिंग, लेटिंग आउट एनी रियल एस्टेट ओन्ड डायरेक्टली बाय बिजनेस ट्रस्ट खुद अगर रेंट आउट कर देता है तो जितना भी अमाउंट आएगा 31.2%, अगर NR को किया है तो 31.2% और 41.6% इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी। 184 LB बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड टू NR, पेमेंट अगर कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड टू NR 5% टीडीएस कटेगा। LBB बोलता है कि इन्वेस्टमेंट फंड पेइंग एन इनकम टू अ यूनिट होल्डर अदर देन इनकम विच इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1023 FBB, तो इस केस में 10% टीडीएस कटेगा। इन्वेस्टमेंट फंड पेइंग एन इनकम टू अ यूनिट होल्डर, तो अगर फंड यूनिट होल्डर को पेमेंट कर रहा है तो 10% टीडीएस काटा जाएगा। LBC बोलता है 194 LBC बोलता है इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन अ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, अगर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पर अगर इंडिविजुअल के केस में 25% टीडीएस कटेगा और कंपनी के केस में 10% टीडीएस कटेगा। 195 बोलता है, नहीं इसको आप इग्नोर करें। 194P बोलता है कि टीडीएस अगर 75 साल का सीनियर सिटीजन है, पिछले साल 75 साल हो गए, पेंशन और इंटरेस्ट के अलावा कोई इनकम नहीं है, डिक्लेयर कर दिया उसने बैंक को, कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और नॉन फाइलर के केस में एक्सेप्ट 192, 192A, B, BB, LBC एंड अदर देन दीज सेक्शंस, अगर नॉन फाइलर का केस है तो टीडीएस जो है हायर ऑफ द रेट ऑफ प्रोविजन, रेट इन फोर्स 5%, विच एवर इज हायर पे टीडीएस काट लिया जाएगा। इसके अलावा ये जो बच जाते हैं सेक्शन जिसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट रिपीट नहीं हो रही है, वह सेक्शन 182। सैलरी के केस में आपको पता ही है, टैक्स कैलकुलेट करते हैं नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द होल ईयर, डिवाइड बाय 12 करते हैं तो पर मंथ टीडीएस आ जाता है। 184 बोलता है डिविडेंड इन केस ऑफ वन अदर देन DDT वाला केस, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वाला केस, और एक्सेप्ट डिविडेंड पेड टू द बिजनेस ट्रस्ट और स्पेशल पर्पस व्हीकल, इन दो केस के अलावा जितना भी डिविडेंड पे होगा 5,000 से ज़्यादा होगा 10% टीडीएस कटेगा। 194 DA बोलता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो भी अमाउंट आएगा अदर देन ऑन डेथ और मैच्योरिटी, इन दो केस को छोड़ के LIC से पेमेंट आया 1 लाख से ज़्यादा का 5% टीडीएस कट जाएगा। फॉर्म 15G15H आप डिक्लेयर कर सकते हो। 194 LA बोलता है कंपनसेशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल, गवर्नमेंट कहीं पर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेती है तो 2,50,000 से ज़्यादा का अगर पेमेंट है, कंपनसेशन है, तो 10% टीडीएस काटा जाएगा। कैश विड्रॉल है और पेमेंट, सेक्शन 194N बोलता है अगर आपका कैश विड्रॉल है 20 लाख से ज़्यादा और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया रिटर्न में, 2% टीडीएस कटेगा। कैश विड्रॉल है लेकिन डिफ़ॉल्ट नहीं करी तो 1 करोड़ तक 2%, 1 करोड़ से ज़्यादा पे 5% टीडीएस कटेगा। सेक्शन 194O बोलता है कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो है सेल ऑफ गुड्स करेगा, प्रोविजन या प्रोवाइड करेगा सर्विसेज थ्रू द डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म, तो उसकी जो सेल हुई है या फिर जो भी सर्विसेज से उसको जो पैसा आया है 5 लाख से ज़्यादा आएगा, 1% टीडीएस काटा जाएगा। तो ये हो गए हमारे थ्रेशोल्ड वाइज टीडीएस के सेक्शन, नेचर ऑफ पेमेंट, थ्रेशोल्ड लिमिट और रेट के रिवीजन। अब हम स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं, वो सारे सेक्शन देख लेते हैं। हमने वैसे सारे सेक्शन अब देख लिए हैं, अब हम बस रिवाइज करेंगे
अलग अलग तरीके से। अब हम वो सेक्शन देख लेते हैं जिसमें रेट्स रिपीट हुई हैं। 1% के रेट पे किन किन सेक्शन में TDS रेट कटता है। सेक्शन 194 आई है, यानी कि मूल प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हैं अदर देन एग्रीकल्चर, तो 1% TDS काटा जाता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में 1% TDS काटा जाएगा अगर उसकी सेल अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा है। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल HUF तो 1% और अदर केस में 2%। अब बात कर लेते हैं 2% के। प्लांट एंड मशीनरी पे जो रेंट दे रहे हैं आप, वो 2,40,000 से ज़्यादा है तो 2% TDS काटेंगे। कैश विड्रॉल है और रिटर्न फाइलिंग में कोई डिफ़ॉल्ट है तो 20 लाख से ऊपर पे 2% TDS कट जाएगा। और रिटर्न फाइलिंग में डिफ़ॉल्ट नहीं है तो 1 करोड़ तक 2%, 1 करोड़ से ऊपर 5%। फिर टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विसेज, इन केस ऑफ कॉल सेंटर एंड टेक्निकल सर्विसेज 2% कटेगा, तो केस में 10% कटेगा। 1% की बात हुई, 2% की बात हुई, अब 5% की बात कर लेते हैं। तो इंश्योरेंस कमीशन 94D इंश्योरेंस कमीशन से पेमेंट आई है 15 से ज़्यादा तो 5%, डोमेस्टिक में तो 10%। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से कुछ भी मिला है 1 लाख से ज़्यादा 5%। लॉटरी टिकट, सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स पे कमीशन कमाया है 15,000 से ज़्यादा 5% TDS कटेगा। कमीशन या ब्रोकरेज कमाया है 15,000 से ज़्यादा 5% TDS कटेगा। इंडिविजुअल HUF जिसकी टैक्स ऑडिट नहीं है, पेमेंट कर रहा है रेंट की 50,000 पर मंथ या उससे ज़्यादा 5% TDS काटेगा। कोई भी इंटरेस्ट रिसीव करता है या रिसीवेबल है स्पेशल पर्पस व्हीकल से, यानी बिजनेस ट्रस्ट अगर स्पेशल पर्पस व्हीकल से कोई भी इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है या रिसीवेबल है, कितना भी अमाउंट हो, 5.2% पे TDS काटेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है NR को 5% TDS काटेगा। कमीशन, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रेक्चुअल फीस, प्रोफेशनल फीस रेजिडेंट पर्सन को पे कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल HUF जो कि TDS 194C अच्छा जो जेब है TDS नहीं काटता, 50 लाख से ज़्यादा पेमेंट कर रहा है कमीशन, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रेक्चुअल फीस, प्रोफेशनल फीस की रेजिडेंट पर्सन को। एक ऐसा इंडिविजुअल HUF जो कि 194C जे में TDS नहीं काटता, 5% TDS कटेगा। और जिसने रिटर्न फाइलिंग नहीं की अदर देन 192A, B, C और N, अगर रिटर्न फाइलिंग नहीं की तो हायर ऑफ द ट्वाइस द रेट ऑफ द प्रोविजन, ट्वाइस द रेट ऑफ द रेट इन फोर्स और 5% विच एवर इज हाईएस्ट, 5% यहाँ पे हो सकता है। तो 1% की बात करी, 2% की बात करी, 5% की बात करी, 10% की बात कर लेते हैं। EPF से प्रीमेच्योर विड्रॉल किया 50,000 से ज़्यादा 10% TDS कटेगा। सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट है, डिबेंचर है तो 5,000 से ज़्यादा, गवर्नमेंट है 10,000 से ज़्यादा, नॉर्मल में 2500 से ज़्यादा 10% TDS कटेगा। डिविडेंड पर 10% TDS कटेगा 5,000 से ज़्यादा है तो, अदर देन DDT और बिजनेस ट्रस्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल केस के। FD/RD कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट है, वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है तो सीनियर सिटीजन तो 50,000 से ज़्यादा, नहीं तो 40,000 से ज़्यादा 10% TDS कटेगा। नेशनल सेविंग स्कीम से अगर कोई भी पे आउट आ रहा है 2500 से ज़्यादा 10% TDS कटेगा। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे रेंट पे कर रहे हैं 2,40,000 से ज़्यादा सालाना 10% TDS कटेगा। JDA में कोई भी मॉनिटरी कंसिडरेशन पे कर रहे हैं तो कोई भी कर रहे हैं, कितना भी कर रहा है 10% TDS कटेगा। म्यूचुअल फंड से कोई भी इनकम आ रही है 10% TDS कटेगा 1023D में। कंपलसरी एक्वायर कर दी गई है मोरल प्रॉपर्टी और अमाउंट जो है 2,50,000 ज़्यादा है 10% TDS कटेगा। बिजनेस ट्रस्ट TDS काटेगा 10% अगर वो कोई भी इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, रिसीवेबल है, अगर स्पेशल पर्पस व्हीकल से कोई भी इंटरेस्ट रिसीवेबल है या रिसीव्ड है, वो इंटरेस्ट वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है यूनिट होल्डर को, या फिर यूनिट होल्डर को कोई भी प्रॉपर्टी लीज आउट कर रहा है, वहाँ से इनकम आ रही है 10% TDS कटेगा। इन्वेस्टमेंट फंड अपने यूनिट होल्डर को अगर पे कर रहा है 10% TDS कटेगा। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिविजुअल के केस में 25%, नहीं तो कंपनी के केस में 10%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रही है सेक्शन 115E में। रॉयल्टी पेबल बाय गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न, इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी अदर देन
that which is payable by the government Indian concern, income from fees for technical services payable by the government or Indian concern 10.4% TDS कटेगा। एनआर स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स एसोसिएशन 10% की बात कर लिया, 20% की बात कर लेते हैं। एनआर स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स एसोसिएशन को पेमेंट कर रहे हैं 20 प्लस सरचार्ज कटेगा। रीपर्चेज की है यूनिट्स म्यूचुअल फंड ने या यूटीआई ने, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने, तो 20% TDS कटेगा। इन्वेस्टमेंट से एनआरआई को इनकम हुई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, फॉरेन करेंसी में मनी बोरो किया था उस पर इंटरेस्ट पेबल है। इन तीनों केस में 20% TDS कटेगा 20.8% पे। 1% की बात करी, 2% की, 5% की, 10% की, 20% की, 30% की बात कर लेते हैं। लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल कार्ड गेम 30%, हॉर्स रेस से जीता 30%। एनी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेंटिंग लीजिंग, कोई भी बिजनेस ट्रस्ट लीज आउट कर देता है प्रॉपर्टी और वहाँ से इनकम रिसीव कर रहा है तो एनआर के केस में 31.2% TDS काटेगा। फॉरेन कंपनी के केस में 41.6% TDS काटेगा। और कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो 31.2% TDS कटेगा सेशन 195 में। तो 1% की बात करें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, ई कॉमर्स ऑपरेटर और कॉन्ट्रैक्टर के केस में। 2% रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कैश विड्रॉल विद डिफॉल्ट विदाउट डिफॉल्ट और प्रोफेशनल टेक्निकल फीस। 5% के केस में लाइफ इंश्योरेंस, लॉटरी टिकट्स, ब्रोकरेज, पेमेंट ऑफ रेंट by individual HUF not liable to tax, any interest received receivable by from SPV by business trust, infrastructure debt fund to NR, commission brokerage by individual HUF, non-filer। 10% के केस में premature withdrawal of VPF, securities पे interest, dividend की payment other than securities पे interest, NSS का payout, land building पर rent, furniture vector पर land, JDA में monetary consideration, म्यूचुअल फंड की यूनिट पे इनकम, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम एसपीवी बाय बिजनेस ट्रस्ट या फिर लीज आउट करिए वो वाली इनकम, इन्वेस्टमेंट फंड से इनकम, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से इनकम, अदर इनकम्स। 20% के केस में एनआर या एनआर स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स एसोसिएशन को पेमेंट जारी 20%। यूनिट म्यूचुअल फंड रीपरचेज किया है तो 20%। लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल हॉर्स रेस के केस में 30%। लीज आउट करी बिजनेस ट्रस्ट ने कोई भी प्रॉपर्टी तो 30%। इन केस ऑफ एनआर फॉरेन कंपनी का तो 41.8%, 41.6%। अब थर्ड स्टेप आ जाता है, हम एक बार सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं। अब आपके लिए बड़ा आसान होगा ये। 182 डील करता है सैलरी से, कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 12। प्री मेच्योर विड्रॉल है तो अगर प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम यूपीएफ है 50,000 से ज़्यादा है तो 10%। सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट है 193 में, तो डिवेंचर के केस में 5,000, गवर्नमेंट 10,000, गवर्नमेंट बॉन्ड 10,000 और अदर 2500 से ऊपर 10%। डिविडेंड के केस में अदर देन डीडीटी और बीटीएसपीवी का केस है तो 5,000, 10% TDS। इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योर एफडी आरडी इन सब पे इंटरेस्ट है तो 50,000, अदर 40,000, 10%। लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल हॉर्स रेस 30%, 10,000 की लिमिट है दोनों में। 94C कॉन्ट्रैक्टर तो 30,000, 1,00,000, 75,000, 1%, 2%। इंश्योरेंस कमीशन 15,000 से ऊपर है तो 5%, 10%। लाइफ इंश्योरेंस का पे आउट है 1,00,000 से ऊपर है 5%। एनआर स्पोर्ट्समैन कितना भी दो 20% प्लस सरचार्ज। एनएससी का पे आउट है 25 से ज़्यादा है तो 10%। रीपरचेज किया म्यूचुअल फंड है या यूटीआई है तो 20%। लॉटरी टिकट है, कमीशन लॉटरी टिकट की सेल पे कमीशन है 15,000 से ऊपर है तो 5%। ब्रोकरेज या कमीशन है तो 15,000 से ऊपर है 5%। रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी है या फिर लैंड बिल्डिंग है, दोनों में 2,40,000 की लिमिट है तो प्लांट एंड मशीनरी के 2% और लैंड बिल्डिंग फर्नीचर पिक्चर्स पर 10%। इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो 50 लाख से ऊपर है तो 1%। रेंट पे कर रहे हैं इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट लायबल फॉर टैक्स 50,000 पर मंथ से ज़्यादा तो 5%। जेडीएम मॉनिटरी कंसिडरेशन कितना भी पे करे 10%। टेक्निकल प्रोफेशनल फीस कॉल सेंटर टेक्निकल सर्विसेज में 2%, अदर देन 10%, 30,000 की लिमिट। इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड कितने भी 10%।
कंपलसरी एक्विजिशन एनुअल 2,50,000 से 10%। बिजनेस ट्रस्ट डिडक्ट करेगा टैक्स। डिस्ट्रीब्यूटिंग जो भी इंटरेस्ट रिसीवर एसपीवी से या फिर लीज आउट से वो जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा 10% टीडीएस काटेगा। एसपीवी से जितने भी इंटरेस्ट उसको बिजनेस ट्रस्ट को आ रहा है 5.2% टीडीएस कट के आएगा। और जो डायरेक्टली अगर उसने लीज आउट करी प्रॉपर्टी बिजनेस ट्रस्ट ने एनआर को किया तो 31.2% और फॉरेन कंपनी को किया तो 41.6%। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से जो भी एनआर को आ रहा है इंटरेस्ट का पेमेंट 5% टीडीएस कटेगा। इन्वेस्टमेंट फंड अगर यूनिट होल्डर को इनकम दे रहा है 10% टीडीएस काट के देगा। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के केस में अगर इंडिविजुअल है तो 25%, नहीं तो कंपनी तो 10%। कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ जो कि एससी एचजे में टीडीएस नहीं काट रहा है, कमीशन ब्रोकरेज कॉन्ट्रेक्चुअल फीस प्रोफेशनल फीस की पेमेंट कर रहा है 50 लाख से ज़्यादा 5% टीडीएस काटेगा। कैश विड्रॉल डिफ़ॉल्ट नहीं है तो 20 लाख पे 2%, डिफ़ॉल्ट नहीं है तो 1 करोड़ तक 2%, डिफ़ॉल्ट है तो 20 लाख पे 2%, 20 लाख से उससे ज़्यादा पे 2%। ई कॉमर्स ऑपरेटर केस में 5 लाख की लिमिट है, जो भी सेल उसकी आ रही है सेल अमाउंट 1% टीडीएस कटेगा। गुड्स परचेज कर रहा है जिसमें बिजनेस की इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा थी, बिजनेस की सेल 10 करोड़ से ज़्यादा थी पिछले साल, तो परचेज ऑफ गुड्स का अमाउंट 50 लाख से ऊपर 1.1%। बाकी एनआर के केस में 20.8%, 10.4%। सीनियर सिटीजन 75 साल का हो गया, डिक्लेरेशन कर दी, पेंशन और इंटरेस्ट के अलावा कोई इनकम नहीं है तो कोई टीडीएस कटेगा नहीं। नॉन फाइलर है अदर देन दीज सेक्शंस तो हाईएस्ट रेट 5%, विच एवर हायर टीडीएस कट जाएगा। तो इस तरीके से हमने टीडीएस के रेट्स को टीडीएस और टीडीएस के प्रोविजंस को बार बार रिवाइज किया। जानबूझ के मैं ये सब कर रहा था ताकि ये रिटेंशन के लिए एक मैंने स्टेप्स क्रिएट किए थे। तो स्टेप 1 थ्रेशोल्ड लिमिट वाइज रिवाइज करना है, स्टेप 2 रेट वाइज रिवाइज करना है और स्टेप 3 सीक्वेंस वाइज रिवाइज करना है। टीडीएस दिमाग में बहुत आसानी से बैठ जाएगा। थैंक यू।